गुड इवनिंग। कैसे हो आप? चलो आज एक अपन छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं। अपना जो छोटा सा टॉपिक है वो क्या है? बाल बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग, मतलब नेशनल कमीशन प्रोटेक्ट द चाइल्ड राइट। ऐसा कौन सा कमीशन या एक सुरक्षा या राष्ट्रीय आयोग है जो बच्चों की सुरक्षा के लिए मोस्टली क्या करता है कि एक उनको सुरक्षा प्रदान करता है? वो क्या है उसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। तो देखो, वो है अपना बाल अधिकारों की सुरक्षा का राष्ट्रीय आयोग। ये जैसे आपको बेसिकली ये चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, मोस्टली इसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं राष्ट्रीय आयोग है नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन राइट्स। तो इसके नई गाइडलाइन के अनुसार, तो अपन इसमें डिस्कस करते हैं नई जो गाइडलाइन है उसके अनुसार किसके हैं। ये देखो, ये नई गाइडलाइन के अनुसार है। तो नई गाइडलाइन के अनुसार अपन उसको क्या करते हैं, राष्ट्रीय आयोग उसको सुरक्षा देती है। तो ये क्या, बच्चों या स्कूल में बच्चों को दैहिक सजा देने के लिए, मतलब कोई भी स्कूल्स या संस्था जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसको कोई भी सजा नहीं देने का प्रावधान नहीं, उसको दैहिक या न कोई पनिशमेंट दे सकते ऐसे देने की कार्यवाही सुनिश्चित की रखी है, जिससे व्यवहार पर होने वाले स्कूल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। अगर कोई भी स्कूल से इस नियम का फॉलो नहीं करता है, या सीधा ये अपन बात करें कि अगर इसके नियम को फॉलो नहीं करता है तो उसको क्या दिया जाता है, उसके साथ एफआईआर दर्ज की जाती है। और एफआईआर के थ्रू अपन उस संस्था या इंस्टीट्यूट की अपन क्या कर सकते हैं कि उसको एफआईआर से उस स्कूल या उसको कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। ये एक नीति आयोग, राष्ट्रीय आयोग बनाया जिसके अंदर अपन बच्चों को कोई भी क्या नहीं दे सकते, कोई भी पनिशमेंट नहीं दे सकते। तो अब आगे अपन पढ़ते हैं कौन कौन से पनिशमेंट अपन जो है वो नहीं दे सकते हैं। जैसे अपन फर्स्ट एक की बात करें, अंगुलियां सड़ियों पे मार। जैसे स्कूल में अपन पढ़ते थे तो टीचर आपको मारता है, पीटता है, क्योंकि आप अगर कुछ याद नहीं करते हो या फिर टाइम पे होमवर्क नहीं करते हो तो उनको अपन अंगुलियों सड़ियों पर मारने का कोई प्रावधान है। अगर ऐसा कोई करता है तो कोर्ट केस हो सकता है। स्केल से पीटना, मोस्टली टीचर्स क्या होते हैं बच्चों को स्केल से मारते हैं, वो इसलिए मारते हैं कि बच्चे अच्छी एजुकेशन ले लें, उसका इम्प्रूवमेंट करने के लिए ऐसी चीजें की जाती हैं। थर्ड नंबर का आप थप्पड़ मारने का है, और आप भी अपने बच्चों को थप्पड़ नहीं मार सकते हो। बच्चों को कक्षा में अकेले बंद करने का आप नहीं कर सकते हो। काफी घंटों तक घुटने के बल या सीधा खड़ा नहीं रख सकते हो। ऐसे मानसिक या शारीरिक हानि हो जिसमें बच्चों की मौत हो जाए या बच्चों की जैसे मौत हो जाए तो वैसा अपन पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। खेल के मैदान पर दौड़ा नहीं सकते हैं। अगर ऐसा अपन दौड़ा ही नहीं सकते हैं तो उनको खेलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तो अपन भी मानते कि राज्य या फिर जो देश के जो नियम कानून बने वो थोड़े से हट के बने, लेकिन अपन जो बने उसका फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन खेल के मैदान में तो अगर जो स्टूडेंट या जो भी धावक है या खेलने वाला दौड़ेगा नहीं तो करेगा क्या? अगर आर्मी ही सुबह रेसिंग नहीं दौड़ेगी नहीं तो क्या करेगी? अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो उसको थप्पड़ भी मारना पड़ता है। गहरी तिकोटी चोटन से अपन उसको मार नहीं सकते, जैसे पेंसिल से मारते हैं, अंगुलियों में पेन झापट मार देते हैं, तो ऐसे काम अपन नहीं कर सकते। नेक्स्ट अपन बात करें बच्चों के यौन शोषण की बात करें। जैसे खेल के मैदान में दौड़ा नहीं सकते, गहरी तिकोटी से चोट नहीं कर सकते, यौन शोषण नहीं कर सकते, विद्युत के झटके नहीं दे सकते। ये एक थेरेपी है जिसको अपन ECT थेरेपी बोलते हैं। इसका नाम है इलेक्ट्रो कन्वल्जिव थेरेपी शॉर्ट फॉर्म में। अगर कोई बच्चा पागल या कोई आदमी पागल तो उसको करंट के झटके दिए जाते हैं, तो उसी थेरेपी को अपन इलेक्ट्रोकन्वल्जिव थेरेपी कह सकते हैं। नेक्स्ट है कि बच्चों को बाल अधिकार है। विद्यालयों में बाल अधिकार सुरक्षा एक नीति आयोग बना है जिसके गाइडलाइन को स्कूल को फॉलो करना होता है। तो ये अपने बेसिक अपने इसके बारे में पढ़ा, तो आप भी इसके अंदर ध्यान में रखना जैसे क्या क्या नहीं कर सकते हैं। जैसे बेसिकली अपन चीज की बात करें, जैसे बच्चों के अंगुलियों को नहीं मार सकते, स्केल से नहीं पीट सकते, थप्पड़ नहीं दे सकते हैं, और बच्चों को क्या नहीं कर सकते हैं, कक्षा में अकेले बंद नहीं कर सकते हैं। अकेले क्या नहीं कर सकते हैं, बंद नहीं कर सकते हैं। तो और नहीं उसको खेल के मैदान में दौड़ा सकते हैं। तो ये इतने बेसिकली क्या थी अपन इसके लिए राइट अधिकार थे। तो आजकल बच्चों के बहुत अधिकार बने हुए हैं,
तो आप भी इस अधिकार के तहत आते हो, क्योंकि आप भी क्या हो, बच्चे हो ना सारे आप, तो आप भी इसी नियम के तहत आते हैं। चाइल्ड सर्विसेज, स्वीकृत बाल सेवाएं कौन कौन सी हैं, एक छोटा सा अपन टॉपिक पढ़ लेते हैं। तो स्वीकृत बाल सेवाएं कौन कौन सी हैं, तो बेसिकली मैं आपसे डिस्कशन करूं तो स्वीकृत बाल सेवाएं की अपन बात करें या चाइल्ड सर्विसेज कौन से, तो भारत सरकार ने समाज कल्याण के अंतर्गत एक योजना शुरू की। कब का शुरू की, 1975 में। इस योजना को अपन चाइल्ड सर्विसेज कहा जाता है, मतलब एकीकृत बाल सेवाएं इसको कहा जाता है। तो इसके मोस्टली उद्देश्य क्या है, आपके एग्जाम में से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आएगा नहीं, फिर भी आ सकता है। कौन कौन, 5 वर्षीय बच्चों को स्वास्थ्य, न्यूट्रिशन या पोषण और स्वास्थ्य के स्तर को सुधारने के लिए अपन इसको दिया गई। नेक्स्ट सेकंड दिया गया उसको बच्चों को सामाजिक, मानसिक, शारीरिक विकास के लिए उचित आधारशिला को रखने का इसके अंदर प्रावधान है। चाइल्ड सर्वे में अगर मृत्यु दर की बीमारी की अवस्था है, मृत्यु दर की अवस्था है या कुपोषण है, विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की कमी लाना होता है, इसके अंदर आते हैं। इसका ये उद्देश्य बाल विकास के अंदर विभिन्न विभागों के कार्यों का क्रियान्वयन करवाने, क्रियान मतलब उसको क्या, वर्किंग करवाना, वर्किंग कराने का कार्य भी कौन करता है, ये एक चाइल्ड एकीकृत बाल सेवाएं होती हैं, वो इसको की जाती हैं। बच्चों को एक अच्छे पोषण के लिए, ये भी एक उद्देश्य है, बच्चों को एक अच्छा पोषण और उसको स्वास्थ्य शिक्षा, मतलब स्वास्थ्य शिक्षा का मतलब अपन ये कह सकते हैं उनको हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है, जिससे उस बच्चों में इंप्रूवमेंट हो। नेक्स्ट इसकी अपन बात करें कि ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो इसके थ्रू अपन सर्विसेज दी जाती हैं। जैसे आप सबको पता है कि आप एक नर्सिंग करें तो आपको भी पता है कि कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो कि अपन इसके थ्रू दी जाती हैं। तो देखो बेसिक सर्विसेज की अगर अपन बात करें तो वो अपनी सर्विसेज हैं। टीकाकरण का अभियान है, मोस्टली टीकाकरण कराया जाता है। कुपोषण को रोकथाम के लिए मोस्टली क्या किया जाता है कि बहुत सारे पोषणीय प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जैसे मिड डे मील प्रोग्राम है, आरबीएस के थ्रू कराया जाता है, न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट दिया जाता है। नेक्स्ट अपने स्वास्थ्य की जांच, स्कूलों के अंदर स्वास्थ्य की जांच की जाती है। कुपोषण को रोकथाम के लिए प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। रेफरल सेवा, अगर कोई बीमार हो जाता है तो स्कूल से एक जगह से दूसरी जगह उसको क्या किया जाता है, रेफर किया जाता है। तो ये अपने इसकी चाइल्ड सर्विसेज के थ्रू अपने लिया था। और नेक्स्ट इसी के कंटिन्यूटी में अपन आते हैं चाइल्ड लेबर। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, एक छोटा सा अपना टॉपिक है चाइल्ड लेबर। मतलब चाइल्ड लेबर का मतलब है ये है कि जो 18 साल से कम एज के बच्चे हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पढ़ाता हूँ, आप इसमें देखो, अगर 18 साल से कम एज के बच्चे हैं तो उनको अगर अच्छी तरह से केयर दी जाए, मतलब उसको 18 साल से बच्चों को मोस्टली किसकी एज आती है, 14 साल से कम आयु के व्यक्ति को बच्चा माना जाता है। किसके एज का, 14 साल के बच्चे को। तो मोस्टली जो 14 साल के बच्चे हैं तो उनको बच्चे माना जाता है। तो इस नियम के तहत अपन किसी भी बच्चे को क्या नहीं करा सकते, उससे मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। तो वो उनको बच्चों को रोकने के लिए एक एक्ट बना था, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट। ये एक्ट क्या करता है कि बच्चों को उस टाइम में, जिस टाइम शिक्षा की जरूरत होती है, अच्छे न्यूट्रिशन और फूड सप्लीमेंट की जरूरत होती है, तो उसमें जिम्मेदारी को देखते हुए बच्चों को कोई भी जॉब पे नहीं लगाया जाए। बेरोजगार समस्या है, उसको गरीबी, शिक्षा, बेरोजगारी को दूर करने के लिए उनको क्या किया जाता है कि उनको एजुकेशन दी जाती है। तो पहला कम आयु के बच्चे कब किसको माना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बच्चे किसे माना, 14 वर्ष की कम आयु को बच्चा माना जाता है। इनको कानून उल्लंघन है किसी भी व्यवसाय, जैसे डाक, रेलवे, बस स्टैंड, चाय की दुकान, गैरेज, वर्कशॉप, ऑटोमोबाइल कारखाने में उनको क्या नहीं रखा सकता कि उनको वहां पे कार्य करने के लिए नहीं रखा जा सकता। नेक्स्ट है बाल श्रम नहीं कराया जा सकता, मतलब 3 माह का अधिकतम वर्ष कारावास है। अगर किसी भी बच्चे को कोई चाय वाय दुकान या फिर कोई बाल श्रम कराया जाता है तो अगर वो पकड़ा जाता है तो उसके जो आदमी जो कराने वाला है उसको 3 माह की सजा हो सकती है, 10,000 से 20,000 तक उसका आर्थिक दंड हो सकता है। बच्चों को अस्वीकार, अगर कोई बच्चों को अस्वीकार करता है, उसको मारता है, पीटता है, तो भी उसका अगेंस्ट केस हो सकता है। नेक्स्ट है बच्चों के साथ गाली गलौज करना भी क्या है कि इस एक्ट के तहत आता है, इस अधिनियम के तहत
आता है।